बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के खतरनाक वार, 5 मरीज मौत के मुंह में चले गए। मजीद 250 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के खतरनाक वार जारी हैं, जबकि 5 मरीज मौत के मुंह में चले गए। मजीद 250 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसी पर बात कर लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा कोरोना की क्या सूरत हाल है? जी, अगर बात की जाए तो बटेक समेत फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना की तीसरी लहर जो है खतरनाक होती हुई नजर आ रही है कि फैसलाबाद डिवीजन में 5 मरीज जो है गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है अमवात हो चुकी है। और इसके अलावा कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो 250 जो मरीज हैं वो जो है फैसलाबाद में जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ टोबा टेक्सिंग की अगर बात की जाए तो वहां पर 28 जो है केस नए रिपोर्ट हुए हैं। चिन्योट की अगर बात करें तो वहां पर 21 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और जंग में भी मजीद 3 रिपोर्ट जो है पॉजिटिव कोरोना के हुए हैं। और इसके अलावा टोबा टेक्सिंग में एक जो है गुज़िश्ता 24 घंटों के बाद अमवात हो चुकी है और फैसलाबाद में 4 अमवात हो चुकी हैं। एक बड़ी तादाद आ रही है कि फैसलाबाद डिवीजन में 250 लोग जो है कोरोना का शिकार हो रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर इसकी तादाद में भी इजाफा होता हुआ नजर आता है। महकमा हेल्थ की जान से जो है लोगों से अपील की जा रही है, हदायत की जा रही है कि कम से कम जो है सफर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि अपने आप को महफूज रखा जा सके। क्योंकि तीसरी जो लहर है कोरोना की ये खतरनाक है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में लोग जो है इसके रिपोर्ट जो है हो रहे हैं और रेशो जो है रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि फैसलाबाद की अगर बात करें तो वहां पर तो बहुत सारे इलाकों में लॉकडाउन भी लगा हुआ है वहां पे, क्योंकि रेशो SOPs के ऊपर अमल दरामद की अपील की जा रही है। शाहिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपको बताएं कि टोबा में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी है। जिला भर में 5,948 वैक्सीन पहुंची, जिसमें से अभी तक 4,620 वैक्सीन लग चुकी हैं। डॉक्टर शान कहते हैं कि लोगों को बिला खौफ वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि अपने आप को महफूज रखा जा सके। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में जो है बुजुर्गों को वैक्सीन जो है कोरोना की लगाने का सिलसिला जारी है। ज़िला भर की अगर बात की जाए तो 8 सेंटर जहां पे बनाए गए हैं, हर तहसील में 2 सेंटर जहां पर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ज़िला भर में कितनी वैक्सीन आई, कितनी इस्तेमाल हो चुकी है और कितनी अभी तक बकाया, ये तमाम बात करते हैं। इंचार्ज जो है वैक्सीन सेंटर के हवाले से जो यहाँ पे टोबा टेक्सिंग में सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कितनी वैक्सीन अभी तक ज़िला भर में लग चुकी है और कितनी बकाया और क्या लोगों में इस पे इफेक्ट नज़र आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें डिस्ट्रिक्ट में अब तक जो डोजेज़ रिसीव हुई हैं वो 5,980 तकरीबन डोजेज़ हैं और इसमें से 4,620 हम लोग लगा चुके हैं। चारों तहसीलों में मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स एज वेल एज़ जो अडल्ट वैक्सीनेशन काउंटर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वो अलग-अलग कायम किए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सेफ्टी के हवाले से 100% अभी तक हमें कोई ऐसा इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया कि उनको लगाने के बाद कोई इस तरह का मतलब कि नाखुशगवार अमल सामने आया हो। तो मेरे लिहाज से सेफ़ है, पूरे पंजाब में लग रही है। तो मैं अपने जितने भी मतलब कि बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है उनको ये कहता हूँ कि वो आके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। उन्हें अपना ID कार्ड जो है वो 1166 पे सेंड करें। उनको एक मैसेज आएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड लेके वो यहाँ पे आ सकते हैं। और इसकी 2 डोजेज़ हैं, एक 0 मतलब के पहले दिन लगेगी, उसके 21 दिन बाद उनको मैसेज आ जाएगा उसी तरह नादरा की तरफ से कि आप अपनी जाके वैक्सीनेशन करवा लें। तो जब उनको दूसरी डोज़ का मैसेज आता है तो वो हमारे इधर सेंटर पे तशरीफ़ ले आएँ। हम लोग उनको बिल्कुल SOPs के मुताबिक यहाँ पे वैक्सीनेशन जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डॉक्टर शान की, जिस तरह उन्होंने कहा कि 5948 शहरियों को वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना वायरस के बाद अब बात करेंगे डेंगू वायरस की। डेंगू वायरस की तशखीस करानी है तो किसी और अस्पताल चले जाएं। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी वायरस की इब्तदाई तशखीस से महरूम। CBC मशीन न होने से मरीज में डेंगू समेत दीगर अमराज की तशखीस मालूम करना मुश्किल हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी को शोबा बैरूनी मरीज़ा की सतह पर जो है फ़ाल बना दिया गया, मगर यहाँ पे CBC मशीन न होने के सबब
ایسے میں جو بھی مریض آ رہے ہیں جس میں ڈینگی سمیت دیگر ٹیسٹ شامل ہے تو ان کی تشخیص کے لیے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہے. تاہم جو سابقہ CEO ہیلتھ ہیں ڈاکٹر مشتاق سپرا، ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی کو جو ہے وہ CBC مشین فراہم کی جائے گی، مگر تاحال جو ہے وہ CBC مشین فراہم نہیں کی جا سکی. ہمارے ساتھ مریض موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر کیا کہیں گے CBC جو ہے ٹیسٹ جو ہے مکمل نہیں ہے، تو پلیز مکمل کریں، انہیں ہماری ضروریات پوری کریں یہ. اور اسٹکیں وغیرہ بھی شوگر کے ٹیسٹ کی بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی بہت دیر لگتی ہے. صبح سے بیٹھے ہیں ابھی تک نمبر نہیں آ رہا. تو CPC کا خاص بہت زیادہ ٹیسٹ ہے نا، لازمی ہمیں اپیل ہے پنجاب حکومت سے کہ یہ پورے کریں. بالکل اپیل کی جا رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے کہ یہاں پہ جو ہے ٹیسٹوں کی سہولت وہ فری کی جائے تاکہ جو مریض آ رہے ہیں وہ یہاں سے سہولت جو ہے وہ اس سے کی جانب سے سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ. عزادار حسین، آپ کا بہت شکریہ. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، مگر واسا کو سرکار کا بھی کوئی سہارا میسر نہیں. فیسکو کے کروڑوں روپے بلوں کی عدم ادائیگی کے بعد ملازمین کو ادائیگیاں بھی رک گئیں. واسا کے 300 سے زائد عارضی ملازمین کو 7 ماہ کی تنخواہیں نہ مل سکیں. بات کرتے ہیں رمضان مرزا سے. رمضان، آگاہ کریں تفصیلات سے. ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ واسا فیصل آباد کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گزشتہ مارچ میں معاملات یہ ہوئے کہ فیصل آباد واسا میں تقریباً ایسے ملازمین جو کہ ورک چارج تھے اور ان کی تعداد 800 سے زائد تھی، ان کو ادائیگیاں رک گئی اور ان میں سے بعض اوقات بہت سارے ملازمین کو فارغ بھی کر دیا گیا. اور اب واسا ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر ورک چارج کی تعداد واسا فیصل آباد میں 400 کے لگ بھگ ہے. اور اب واسا انتظامیہ کی جانب سے ان 400 ورک چارج کی تنخواہیں گزشتہ 6 ماہ کی تو ادا کر دی گئیں، جن میں مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست ہے. لیکن ابھی تک اگست سے اب مارچ تک تنخواہیں جو ہیں وہ ادا نہیں کی گئیں اور تقریباً 7 ماہ کی پھر تنخواہیں جو ہیں وہ ان ورک چارج کی واجب الادا ہے. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ واسا فیصل آباد کو آنے والے دنوں میں بھی کوئی بھی بیل آؤٹ پیکج یا اس طرح کا کوئی مالی ریلیف نہیں ملنے والا. اور اس کے باوجود واسا کے پاس یہ ورک چارج موجود ہیں. واسا انتظامیہ کے مطابق ورک چارج کو فارغ کر کے جو دفتری اور آپریشنل معاملات ہیں ان کو چلانا مشکل ہے. دوسری جانب جو ورک چارج ملازمین ہیں وہ ٹی وی اسکرین پر تو گفتگو کرنے سے گریزاں ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کئی مہینوں سے گھر کا جو چولہا ہے وہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے. گھر کے بلوں کی واسا نے ملازمین کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں دی. بہت شکریہ آپ کا رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں پنجاب کے دوسرے بڑے ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ کاؤنٹر پر ایک بھی ریزرویشن کلرک موجود نہیں. ریزرویشن کلرکس کی 7 اسامیاں خالی. TCR اور ٹکٹ کلیکٹر سمیت دیگر شعبہ جات کا عملہ ٹکٹیں دینے لگا. اسی پر مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس، آگاہ کیجیے گا. آج بالکل پنجاب کے دوسرے بڑے ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ کاؤنٹرز پر ایک بھی ریزرویشن کلرک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے ریزرویشن کلرکس کی جو ہے وہ 7 کی 7 اسامیاں خالی ہے. اسٹیشن کے ٹکٹ کاؤنٹرز پر جو ہے وہ دیگر شعبہ جات کے ملازمین سے جو ہے وہ کام لیا جا رہا ہے. نا تجربہ کار سٹاف کی وجہ سے یہاں پر جو مسافر ہیں ان کو بھی سامنا ہے. یہاں پر جو ملازمین مسافروں کو ٹکٹیں دے رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے یا کہ دیگر ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. اچھا آپ بھائی جان ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ ریزرویشن کلرک ہیں؟ نہیں، میں TCR ٹکٹ کلیکٹر ہوں فیصل آباد میں، لیکن ادھر انتظامی عارضی طور پہ لگایا گیا ہے. فیصل آباد انتظامیہ ریلوے کی جانب سے عارضی طور پہ لگایا گیا ادھر. آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ ٹکٹ کلیکٹر ہیں. ٹکٹ کلیکٹ کرنا ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی ہے، نہ کہ ٹکٹیں جاری کرنا. مگر محکمہ ریلوے کی غفلت کے باعث جو ہے وہ جن ملازمین سے کام لیا جا رہا ہے ان کا تعلق جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ سے ہے ہی نہیں اور یہاں پر ملازمین سے جانتے ہیں. اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ ریزرویشن کلرک ہیں؟ نہیں، میں ریزرویشن کلرک نہیں ہوں، میرا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن یوٹیلائز ادھر ہیں. جی اچھا، آپ کی یہاں پہ ڈیوٹی جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ فیصل آباد کی جانب سے لگائی؟ جی ریلوے انتظامیہ کی طرف سے. آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو ٹکٹ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے اوپر اقدامات بھی نہیں کیے جا رہے. اویس علی، آپ کا بہت شکریہ.
चनियोट में महकमे तालीम के अफसरान की मुबैना बेहिसी कही जाए या फंड्स की कमी। गवर्नमेंट अल इस्लाह हाई स्कूल की मरकजी दीवार 3 साल बाद भी तामीर ना हो सकी। साबिका अदवार में 4 दीवारी के लिए 11,20,000 रुपए के फंड्स का इजरा हुआ, मगर ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट इस्लाह हाई स्कूल में और यहाँ पर मरकजी दीवार को ताहाल तामीर नहीं किया गया। साबिका अदवार में 11 लाख रुपए के फंड्स का अजरा किया गया और इस हवाले से बात की जाए तो साबिका अदवार में ये तख्ती भी लगाई गई कि MNA MPA की जानिब से ये ग्रांट जो है वो मंजूर करवा ली गई है, लेकिन गवर्नमेंट इस्लाह हाई स्कूल की मरकजी दीवार को ताहाल तामीर नहीं किया गया, जिसके बायस स्कूल में जो ज़ेर तालीम तलबा हैं उनको सिक्योरिटी मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ बारहा दफ़ा यहाँ पर गैर मुतलका अफराद की आमदोरफ्त रहती है, जबकि पार्किंग के हवाले से बात की जाए तो मसाइल का सामना करना पड़ता है स्कूल इंतजामिया को। स्कूल इंतजामिया की जानब से बारहा दफ़ा महकमा तालीम इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर चनियोट की जानब से ये आगाह भी किया गया, लेकिन ताहाल उनकी जानब से कोई अमली तौर पर नोटिस का जो है वो इंतजाम नहीं किए गए और इस हवाले से ये सिक्योरिटी मसाइल का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से जो ज़ेर तालीम तलबा है और इस हवाले से असातिज़ा है, उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट इस्लाह स्कूल जो कि चनियोट शहर के वस्ती इलाके में है और यहाँ पर हज़ारों तलबा ज़ेर तालीम है, लेकिन जो मरकज़ी दीवार है इसको ताहाल तमीर नहीं किया जा रहा। साबिका अदवार में होने वाले जो फंड्स है उनको भी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इस वाले से जो ज़ेर तालीम तलबा है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट इस्लाह हाई स्कूल की मरकज़ी दीवार को तामीर किया जाए और जो गवर्नमेंट अल इस्लाह हाई स्कूल की मरकज़ी दीवार को 3 साल बाद भी तामीर नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर, हमें अपडेट करने के लिए। क्राइम के हवाले से फैसलाबाद पुलिस की तजरियाती रिपोर्ट सिटी 41 को मौसूल। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल के 3 माह में मजमूई तौर पर 9% कम क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्राइम के हवाले से फैसलाबाद पुलिस की तजरियाती रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली है। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह की निस्बत रवां साल 3 माह में मजमूई तौर पर 9% कम क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते थे उनमें गुज़िश्ता साल की निस्बत 10% कमी वाक़या हुई है। इसी तरह अशिया छीनने और चोरी हो जाने पर दर्ज होने वाले मुकदमात के अंदराज में भी 14% कमी वाक़या हुई है, जबकि लोकल और स्पेशल लॉज के अंदराज में 2%, मुतफरक क्राइम में 9%, जबकि रॉबरी यानी राहज़नी के वाक़यात में 40% कमी रिपोर्ट हुई है। पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक कत्ल जैसे संगीन जो वाक़यात हैं उनमें 11% इजाफा रिपोर्ट किया गया है। अगवा बगैर तावान में 300% इजाफा रिपोर्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया कि आपने तफसीलात से आगाह किया। जंग में गंदम खरीदारी मुहिम 2021 और 22 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। खरीदारी मुहिम 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि खरीदारी मुहिम की निगरानी डिप्टी कमिश्नर बजाते खुद करेंगे। खरीदारी मुहिम की निगरानी के लिए सूबाई वज़रा की ड्यूटी लगाई जाएगी। छुट्टी के रोज भी गंदम खरीदारी का अमल जारी रहेगा। काश्तकारों को बासानी बारदाना फराहम किया जाएगा। नोटिफिकेशन की कॉपी सिटी 41 को मौसूल कर दी गई है। चनियोट इंतजामिया और महकमा खुराक अफसरान की अदम तवज्जुही, ताहाल गंदम खरीदारी सेंटरों का तयन ना हो सका, काश्तकार परेशान होने लगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, गंदम का सीज़न जो है वो शुरू होने को है और ज़िला भर में 2,54,000 एकड़ रकबा के करीब जो गंदम की फसल है वो काश्त की गई है और ज़राई माहिरीन का इस सिलसिला में कहना है कि आइंदा 10 रोज़ में फसल जो है वो पककर तैयार होगी और कहीं कहीं चूँकि फसल जो है वो तैयार भी हो चुकी है, तो हालिया जो बारिशें हुई हैं उस वजह से अभी तक जो है वो गंदम बेशतर जगहों पर तैयार नहीं हो सकी है। ताहम इसके बावजूद चूँकि आइंदा 10 रोज़ तक गंदम जो है वो पककर तैयार हो जाएगी, तो उसके पेश नज़र महकमा खुराक अफसरान और ज़िला इंतजामिया की गफलत के बायस ताहाल जो वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए जाने हैं, जहां पर मरकज़ जो गंदम खरीदारी मराकज़ है वो कायम किए जाने हैं, उनका तयन जो है वो ताहाल नहीं हो सका, जिस हवाले से बारदाना जो है वो कब से शुरू होगा अभी तक ये जो है वो तशवीश उन्हें लाभ कर सकी है कि जो वो मराकज़ खरीदारी गंदम बनाए जाने हैं उनका जो है वो कम अज़ कम तयन किया जा सके, जिस सिलसिले में काश्तकार भाई इंतजामिया कोई खास इकदाम नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया आपका बाबर मुनीर, हमें अपडेट करने के लिए।
महकमे ज़राअत जंग का काश्तकार को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी जारी। 90 से जायद काश्तकार को अलॉटमेंट लेटर मिल गए। जदीद मशीनरी से कमाद और धान की फसलों की काश्त में इजाफे की उम्मीद है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए काश्तकारों को जदीद मशीनरी की फराहमी मुमकिन कर दी गई है और इस हवाले से काश्तकारों को अलॉटमेंट लेटर्स भी जारी किए गए हैं। महकमा ज़राअत तौसीक़ के मुताबिक धान और कमाद की फसलात के अंदर जो है जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए 90 से ज़ायद जो है वो जदीद मशीनरीज फराहम की गई हैं, जिसमें जो है वो धान की जो है वो 40 जबकि शुगर की इनकी जो है वो 48 के करीब जो है मशीनरीज जो हैं वो शामिल हैं, जिनको काश्तकारों को अब तक जो है अलॉटमेंट लेटर जारी किए गए हैं। महकमा तौसीक़ के मुताबिक इस जदीद मशीनरी की फराहमी से काश्तकारों को जो है जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जो है राग़िब करने के हवाले से इक़दामात मुमकिन हो पाएंगे। जी, इक़दामात मुमकिन हो पाएंगे। अवैस अली, आपका बहुत शुक्रिया।